Problem is of criminals. Problem is that people are coming, getting drunk, sleeping on the street. Problem is there are people showing daggers to the residents on the street. उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट जब खुद ही बोल रहा है इसको प्रोटेक्ट करना है एज ग्रीन, जो डीडीए की अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा है, जो डीडीए अपने आप एक्सेप्ट करती है, तो उसके बाद तो फिर अब इसके बाद तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले ड्रिंक करी है और उसके बाद देखिए पार्क में आराम फरमा रहे हैं। तो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं। थोड़े से लोग रहा करते थे, अब वो उन थोड़ों में से बाहर से लोगों ने आके 4-4, 5-5 मंजिलों या 3-3 मंजिलों के मकान बना दिए। They've started giving those houses on rent. जो ट्रैफिक है वो काफ़ी अनरेगुलेटेड रहता है। आप कभी भी आके देख लीजिए, लोग मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चला रहे हैं, 3-3 आदमी बैठे हुए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर शराब चलती है, नशा चलता है। 400 कच्ची झुग्गियाँ थी भवर सिंह और नेपाली कैंप में कंबाइंड। अब आप ये सोचिए कि 2015-16 तक ये तादाद एक और केस में मेंशन है कि ये 4000 से और भी बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के वसंत विहार में मौजूद हैं, जहां पर भवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप दो झुग्गी बस्तियां हैं जिनमें बहुत सारे लोग रहते हैं। और इन झुग्गी बस्तियों के इंक्रोचमेंट और अवैध मकानों को डेमोलिश करने के लिए कोर्ट के आदेश आए। और यहाँ जो सोसाइटी है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये हम आज आपको सुनवाना चाहते हैं। वहाँ जो कैंप के अंदर लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव हमने आपको सुनवाया, उनकी बात आपको सुनवाई। लेकिन यहाँ के लोगों का, जो सोसाइटी में करोड़ों रुपए के मकान खरीद कर रह रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है, अब ये समझते हैं। आइए। My name is Naman Bajaj. I am also a resident of Vasant Vihar. सर, ये जो आपके रेजिडेंशियल एरिया के पास जो झुग्गियाँ हैं, कैंप हैं, नेपाली कैंप हैं, भवर सिंह कैंप हैं, इनको तोड़ने के ऑर्डर भी आए, डेमोलिशन के ऑर्डर भी आए, लेकिन नहीं हुआ। लीगल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो क्या कुछ पूरा सीक्वेंस चला रहा है और अभी तक एक्शन हो क्यों नहीं पा रहा है, क्या मैं संक्षिप्त में अगर इसमें बताऊं तो ये मैटर पहले सबसे बार हाई कोर्ट में 1997 में रेज़ किया गया था। और जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बोला था कि द मुरादाबाद पहाड़ी, विच इज़ अ नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, हैज़ टू बी मेंटेन्ड, its sanctity has to be maintained, which means the forest has to be protected at all costs. लेकिन कोर्ट का फिर थोड़ा इस ऑर्डर के बाद भी आगे थोड़ा टाइम हुआ। 2004 में एक और केस में हमें ये फैक्ट्स मेंशन है कि 400 कच्ची झुग्गियाँ थी भवर सिंह और नेपाली कैंप में कंबाइंड। अब आप ये सोचिए कि 2015-16 तक ये तादाद एक और केस में मेंशन है कि ये 4000 से और भी बढ़ गई। और 2017 में जब हम हाई कोर्ट में फिर से गए ये याचना डालने के लिए रिगार्डिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पोल्यूशन बाय देन बिटवीन 1997 एंड 2017 एंड अमंगस्ट अदर इश्यूज़, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे तादाद कितनी बड़ी है। और 2017 में जब हम हाई कोर्ट में पहुँचे हैं कि इस कैंप का क्या करना है, क्योंकि ये नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट है और पोल्यूशन को देखते देखते ये सिर्फ बढ़ ही जा रहा है, तो इसका कोई तो समाधान निकलेगा। सो 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बोला था कि ऑल फर्स्ट फ्लोर इंक्रोचमेंट्स हैव टू बी रिमूव्ड, जिसके बाद RWA जो भवर सिंह कैंप की है और नेपाली कैंप की है, उन्होंने भी एक याचना डाली थी अपना पक्ष रखने के लिए 2018 में, जिसका ऑर्डर आया था 2019 में बाय जून टू अगस्त के टाइम फ्रेम में, सेइंग दैट ऑल इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैव टू बी रिमूव फ्रॉम नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड और मुरादाबाद पहाड़ी। राइट, तो 2019 में ये ऑर्डर के बाद फिर कोर्ट केस पूरा डिसमिस कर दिया था। राइट, अब जाहिर है 2019 से लेके 2024 तक कोई एक्शन नहीं हुआ, विच टू अस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि 5 साल कोई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई एजेंसी एक्शन नहीं लेगी। और उसी के कोविड की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। मैं इसमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एज ए सेड अगस्त में अगर आपकी ऑर्डर आया है तो कोविड तो मार्च 2020 में आया था, तो 2019 से लेके 2020 मार्च तक तो काफ़ी टाइम है। सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर द अथॉरिटीज़ टू नॉट टेक एक्शन। अब वो दैट इज़ फॉर द अथॉरिटीज़ टू कमेंट कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया इसमें। द फैक्ट ऑफ द मैटर में 2024 तक इसमें एक्शन नहीं लिया गया था, विच फोर्स्ड अस टू गो इनटू इशूइंग अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक केस, एक फ्रेश नोटिस इन द दिल्ली। आपने डाला 24 वाला। उसमें आई एम अ पिटिशनर, बट आई एम मोर अ लीगल पिटिशनर। जो कंटेम्प्ट डलता है वो ओरिजिनल पिटिशनर्स ही ज़्यादा डालते हैं, वो उन्हीं के बदौलत ज़्यादा डलता है।
अब उसके बाद 24 में डालने के बाद उसके बाद क्या हुआ, 25 चल रहा है। वो अभी मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड, डेट्स मिल रही हैं। ऑफ कोर्स डेमोलिशन के ऑर्डर आपको भी पता है कि आपने ये भी एरिया पहले कवर किया है कि 6 सितंबर 6 या 8 सितंबर को था या 12 सितंबर को था, आई डोंट 12 और 13 को था, सॉरी, राइट। अब 12 से पूरा नोटिस लग गया था, तभी भी इशू नहीं हुआ और डेमोलिशन के ऑर्डर्स पास हुए लेकिन हुआ नहीं एक्टिविटी। आई बिलीव इट वाज साइटिंग मॉनसून एज द मेन कॉज, बट द फैक्ट इज हमने ये देखा है कि बारी बारी डेमोलिशन के ऑर्डर्स नोटिस होते हैं और इशू होते हैं, कोई ना कोई रीज़न से एक्शन नहीं लिया जाता। दिस फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि आप लीगल मैटर्स को, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ऐसे इतना सिवियरली अंडरमाइन कर रहे हैं। या तो एक पक्ष दीजिए और एक डेट दीजिए, कॉन्क्रीट एक्शन बनाइए। जी। राइट, आज का भी ऑर्डर है, आज का क्या वजह लगती है आपको नहीं हुआ? अगेन मुझे नहीं पता, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट, बट व्हाट आई डू नो इज़ कि कल या परसों में यहाँ पे एक विज़िट हुई है, लोकल पुलिस स्टेशन से भी विज़िट हुई है और डीडीए ऑफिशियल से भी हुई है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से भी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के उस तरफ दूसरी तरफ जो एंट्री है वहाँ पे भी हुई है। सो अब ये खुद दायरे में डालता है कि अगर एसएचओ और पूरी टीम को पता था, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आई कुड बी रॉन्ग एंड आई स्टैंड करेक्टेड इफ़ आई एम, बट द फैक्ट इज़ कि पुलिस फोर्स आज अवेलेबल नहीं है, जो हमने पुराना भी देखा है। अब ये दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि कल आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं डीडी ऑफिशियल के साथ और आज पुलिस फोर्स नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मॉकरी हो गया सिस्टम का, राइट। सर यहाँ आप रहते हैं, आसपास के मैं लोग? इधर इस ब्लॉक में नहीं रहता, मैं दूसरे ब्लॉक में रहता हूँ, बट मैं ऑब्वियसली मेरे काफ़ी जानने में है यहाँ पे। माय क्वेश्चन इज, लोग क्या कुछ शिकायतें करते हैं, रेजिडेंट्स को क्या कुछ परेशानी कैंप की वजह से? देखिए, कैंप, पहली बात तो ये अस वर्सेस देम और हम रेजिडेंट्स और उन कैंप के रेजिडेंट्स के बीच की बात नहीं है। अगर आप पोल्यूशन का दायरा देखें कि पोल्यूशन का स्तर कहाँ से कहाँ चला गया दिल्ली में, राइट। अब ये एक एग्जाम्पल है कि हाउ आर फॉरेस्ट आर बीइंग, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एसेट है सिटी का, वो इतना वेरी कन्वीनियंटली नज़रअंदाज करा जा रहा है। सो दैट फैक्ट ऑफ द मैटर मीन्स ये उस लेवल से भी देखना है कि आप जब तक अपने फॉरेस्ट क्लीन नहीं करेंगे, हमारा पोल्यूशन का स्तर कहाँ से कहाँ जाएगा। सर, अभी हम वहाँ बाइट कर रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि जो है हमें यहाँ के विधायक का भी सपोर्ट है, हमें यहाँ की सांसद का भी सपोर्ट है, सरकार का भी सपोर्ट है, और वो कह रहे हैं कि वी आर श्योर कि कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता है कि लोकल जो नेता हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो कहीं ना कहीं मिले हुए, इस वजह से वो नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये इस पे मेरा कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर मीन्स आइदर हमें डिसाइड करना है कि इस कंट्री में जुडिशरी और लॉ का जो पास हो चुका है उसको नज़रअंदाज करना ऊपर रहता है या किसी पॉलिटिशियन के बिहाफ पे कोई एक्शन लेना रहता है। दिस इज़ अ मैटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी एंड द पॉलिटिकल ब्रास टू आंसर। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट स्पेसिफिक। 2024 में पिटीशन लगाई गई, इन केस अगर नहीं होता है एक्शन, सो आर यू प्लानिंग टू गो एट सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इफ एक्शन इज, एंड बाय द वे मे आई जस्ट प्रेजेंट वन पर्सपेक्टिव। This part जहाँ पे कैंप है is called मुरादाबाद पहाड़ी, which is set in 200 acres of notified forest. But this is part of a larger forest called the Aravali Biodiversity Park, which is 690 acres, जो यहाँ से लेके वहाँ तक एक्सटेंड करता है। आप खुद सोच सकते हैं उसका दायरा क्या है। The entire Aravali Biodiversity Park was basically inaugurated by the late Deputy Prime Minister, Mr. L.K. Advani, and it's a immensely valuable ecological asset to the city, not to just our colony or A colony or B colony, right? That's the first thing. Secondly, आपने जैसे पूछा, this is also to be prevented and preserved as green by the orders of the Supreme Court. अब आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन है इस एरिया को, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट जब खुद ही बोल रहा है इसको प्रोटेक्ट करना है एज ग्रीन, जो डीडीए की अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा है, जो डीडीए अपने आप एक्सेप्ट करती है, तो उसके बाद तो फिर अब इसके बाद तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। मैम, ये जो आपकी सोसाइटी के पास भंवर सिंह और नेपाली कैंप है, इन पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं डेमोलिशन के, एंड व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दैट? The stand is that I believe in the judiciary system. I would like to believe in the judiciary system. अगर किसी जुडिशरी ने दिया है ऑर्डर तो उसको पालन करना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट को, लोगों को, सबको पालन करना चाहिए। That is my position on it. As a residents, are you facing any problem? Yes, we are What kind of facing the biggest problem is, वो प्रॉब्लम सिर्फ हम ही फेस नहीं कर रहे, वो भंवर सिंह कैंप ही फेस कर रहा है, राइट? Problem is of criminals. Problem is that people are coming, getting drunk, sleeping on the street.
Problem is there are people showing daggers to the residents on the street. Problem is there is thievery going on, which I have documented on my camera, on the footage, and given to the Delhi police. They have stolen the phone of our guards and run away into the camp. Okay, this is a problem. And if the camp people themselves do not go into the places allotted to them with the government, उनको अच्छे मकान अलॉट किए गए हैं, वो नहीं मूव करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ना उनके लिए सॉल्व होगी ना हमारे लिए सॉल्व होगी. दे आर ऑन इलीगल स्ट्रक्चर. दिस हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड. दैट स्ट्रक्चर हैज़ नाउ, पहले बहुत थोड़े से लोग रहा करते थे. अब वो उन थोड़ों में से बाहर से लोगों ने आके 4-4, 5-5 मंजिलों या 3-3 मंजिलों के मकान बना दिए. देव स्टार्टेड गिविंग दैट those houses on rent. What they will lose is that rent money, which is why they do not want to move into single room apartments. वो single room apartments जो गवर्नमेंट के पास रेडी हैं, उसमें ड्रेनेज बेटर है, हाइजीन बेटर है, क्यों मूव नहीं करेगा कोई बंदा अगर उनको अच्छी लाइफ मिलती है, वहाँ पे सेफ लाइफ मिलती है. मैम एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आप लोगों ने कोर्ट में इसकी याचिका भी दायर की है. कोर्ट मल्टीपल टाइम कोर्ट हैज़ ऑर्डर टू फॉर द डेमोलिशन, पर हर बार रुक जाता है. तो डू यू थिंक दैट लोकल जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं? ये तो आंसरेबल क्वेश्चन है. ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है. विदाउट टेकिंग नेम्स, ऑफ कोर्स उनको वोट्स कैसे मिलेंगी? कहाँ से मिलेंगी वोट्स? उनको पावर कहाँ से मिलेगा? तो आप लगता है एज ए वोट बैंक जो है नेता, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, मुझे ये पता है. और हमारी सेफ्टी उनके लिए कोई माहिर नहीं रख रही है. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट. आज भी डेमोलिशन के ऑर्डर थे, लेकिन अभी तक कोई भी बुलडोजर, कोई भी फोर्स, पुलिस नहीं पहुंची है. सो व्हाट अपील वुड यू लाइक टू डू विद द जुडिशरी सिस्टम? टू कैरी ऑन द जुडिशरी सिस्टम, टू गिव अस द प्रोटेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? टू कैरी ऑन समथिंग विच इज इलीगल शुड नॉट be carrying on because you make an excuse. To respect the court's order. Please don't make excuses. That is what my request is. To be above board, to be honest, to hold the law. You're not holding the law. You're making an excuse. You're pleasing people and you're pleasing your vote bank. So please stop doing that. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. तो डी ब्लॉक के एक पार्क पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे ध्वस्त हो रहा है. पार्क के अंदर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से शराब के गिलास पड़े हुए हैं और लोग कैसे ड्रिंक करके यहाँ पर सो रहे होते हैं. ये आप देखिए, ये व्यक्ति है, ये कोई सोने की जगह नहीं है, ये एक पार्क है और यहाँ पर ये व्यक्ति आराम फरमा रहा है. और आपको बता दें कि इस पार्क में साफ़ सफाई होती है, इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है. इस तरह के असामाजिक तत्व यहाँ पर पड़े होते हैं. तो इन्होंने पहले ड्रिंक करी है और उसके बाद देखिए पार्क में आराम फरमा रहे हैं. तो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. जो यहाँ के लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर शराब चलती है, नशा चलता है, असामाजिक तत्व आते हैं और बहुत बार अटैक के मामले भी सामने आए हैं. अब हम आपको लाइव उदाहरण दिखा रहे हैं. ये व्यक्ति देखिए पूरा ड्रिंक करके एकदम सेट है और उसके बाद ड्रिंक करने के बाद ये यहाँ पर पड़ा है. कहाँ रहते हो भैया? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? छुट्टी पे हूँ. तो बोलने की स्थिति में ये व्यक्ति इस वक्त नहीं है. हमने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया. ये सिर्फ एक एग्जांपल है. यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं आसपास, उनका कहना है कि इसी तरह से माहौल बना रहता है. असामाजिक तत्व आते हैं, नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं और क्राइम को भी बढ़ावा कहीं ना कहीं मिल रहा है. मेरा नाम ब्रिगेडियर मेहरा है. मैं फ़ौज से 2014 में रिटायर हुआ था और 1988 से हम यहाँ पर बसंत विहार के रेजिडेंट हैं. सर, ये जो आपके सोसाइटी के पास ये भंवर सिंह कैंप है, नेपाली कैंप है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें रहते हैं. डेमोलिशन के कोर्ट ऑर्डर देता है, उस पर रोक भी लग जाती है. कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले और कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि ये इंक्रोचमेंट हटना चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि डी ब्लॉक RWA का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो मेरे दिमाग में जो जहन रहता है, जो डर रहता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का. क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बसंत विहार में सीनियर सिटीजन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और D8 स्ट्रीट जहाँ से ये लोग आते हैं और जाते हैं, और ये जो D7 स्ट्रीट जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, इन दोनों के ऊपर जो ट्रैफिक है
वो काफ़ी अनरेगुलेटेड रहता है। आप कभी भी आके देख लीजिए, लोग मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चला रहे हैं, 3-3 आदमी बैठे हुए हैं, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा। एंड ओवर एंड अबव दैट वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पर लोग दारू पी के, क्योंकि यहाँ पर एक लिकर वेंड भी है डी ब्लॉक मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर भी लोग जो हैं जो दारू पी, इनफैक्ट आज सुबह ही जिस पार्क में हम खड़े हैं, मैंने 2 बार पुलिस को फ़ोन किया है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 लड़के शराब पी रहे थे। उनको एक बार भगाया, दोबारा वापस आ गए, अभी दोबारा उनको भगाया है। तो ऐसी चीज़ें बार बार होती रहती हैं, तो उससे हमको ज़्यादा जो है वो डर रहता है कि शाम को लेडीज़ ने बाहर निकलना है, कुछ निकलना है, बच्चों ने खेलना है, तो वो सब डर रहता है।